देखो मैंने अपने ई कॉमर्स वेबसाइट पे ना ये स्लाइडर बनाया था, और ये ऐसा स्लाइडर आपने फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे देखा होगा। तो ये स्लाइडर अपने आप 2-2 सेकंड बाद स्लाइड कर रहा है, और इस पे आगे पीछे करोगे तो ये भी तो भी स्लाइड होगा। और मैं ये स्लाइडर कोई भी इनबिल्ट स्लाइडर का यूज करके नहीं बनाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से बनाऊंगा कि कैसे ये बनाते हैं, और मैं साथ में लॉजिक भी बताऊंगा कैसे सोचते हैं कि भाई ये कैसे बनेगा। अब बनाने को तो कहीं भी गूगल कर लो, उस पे क्राउजल आता है, उसको इनबिल्ट आता है, उसको इंपोर्ट कर लो अंदर, वो बन जाएगा अपने ऐप के अंदर। लेकिन मैं बेसिक बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं, ठीक है? फिर स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, तो ये सब बताने की मेरे को जरूरत नहीं है, क्रिएट रिएक्ट ऐप आप कर लोगे। तो अब मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, मैं एक बार लिख देता हूँ हेलो, ताकि वेबसाइट पे शो हो जाए। हाँ ठीक है, ये मतलब काम कर रहा है। उसके बाद मैंने क्या किया, ये 3 इमेज लिए, ये देख लो, एसेट में डाल के 1, 2 और 3, इस 3 इमेज को मेरे को शो करना है। अब मैं पहले एक बनाता हूँ कंपोनेंट, इसके अंदर बनाते हैं एक स्लाइडर, इसकी CSS फाइल भी बना लेते हैं। इसको फंक्शन शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, RAFC लिख दिया। अब इस स्लाइडर को मैं यहाँ पे app.js में इंपोर्ट कर लेता हूँ। आई थिंक यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे स्लाइडर लिखा आ गया, ठीक है? जो भी मैं काम करूँगा इस स्लाइडर के अंदर, वो यहाँ पे शो होगा। यहाँ तक ठीक है। CSS फाइल को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ इसके अंदर, ताकि ये देख लेते हैं CSS काम कर भी रहा है कि नहीं। एक बार क्लास लिख के देख लेते हैं, स्लाइडर डॉट स्लाइडर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं बनाता हूँ एक डिव, और उसके मैं अंदर रखूँगा सारे इमेज, ठीक है? तो यहाँ पे इसको मैं क्लास नेम दे देता हूँ, क्लास नेम स्लाइडर इमेज, ठीक है? इसके अंदर मैं सारे इमेज रखूँगा। एक काम करता हूँ, इसको मैं बीच में लेके आता हूँ, इसको तो हम 100 VH कर देते हैं, ठीक है? 100% 100 ये अब मैं इसको करता हूँ, जो इमेज वाला, ये तो पूरा एक मान के चलो इसका पेरेंट्स हो गया, इसके जो चाइल्ड है उसको मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ ग्रीन। अभी बैकग्राउंड कलर मैं हटा दूंगा बाद में, अभी तो मैं समझाने के लिए बस कर रहा हूँ। विड्थ दे देंगे हम इसको 100%, ठीक है? और हाइट दे देते हैं हम इसको, हाइट 80 VH देते हैं, ठीक है? पता लग जाएगा, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ ऊपर से ये आ जाए और इतना हो जाए। इसके इसकी कलर की कोई ज़रूरत है नहीं हमें, ठीक है? अब मैं एक काम करता हूँ, मार्जिन टॉप से 100 पिक्सल कर देता हूँ, तो ये आ गया। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं इसको लेके 80। हाँ, तो ये सेंटर में आ गया ना एक तरीके से। स्टाइल पे ध्यान मत दो, मैं लॉजिक समझाऊंगा वो मैंने, तो मैं तो बस एक बार दिखा रहा हूँ कि कंटेनर हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब इसके अंदर मेरे को डालने हैं इमेजेस जो भी है, तो हम पहले एक काम करते हैं, इमेजेस को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये तीनों इमेज को मैंने इंपोर्ट कर लिया, अब इसको शो करवाते हैं। इमेज src, ओके। सो अब देखते हैं इमेज शो होता है कि नहीं। ओके, तो फोटो मतलब इमेज शो हो रही है। इसकी विड्थ को थोड़ा कम करते हैं, स्टाइल यहीं पे लगा देता हूँ मैं। भी 80, इसको भी 80 VH दे देते हैं, तो ये इसके अंदर फिट हो जाएगा। हाइट इज नॉट डिफाइंड, हो गया मतलब ठीक है। यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया स्टाइल वाला पार्ट। अब मेन पार्ट आते हैं लॉजिक सोचने वाली पार्ट पे, ठीक है? तो देखो, अगर मैं इमेज यहाँ पे 2 करूँ तो ये 2 शो होगा, ठीक है? 3 करूँ तो 3 शो होगा।
तो ऐसे ही करना है हमें। तो अभी कर क्या रहा था, इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3 ऐसे कर रहा था, ये हो गया हार्ड कोड। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे हम कब करते हैं, इमेज 1 भी आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ऐसे मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को ना एक एरे में स्टोर कर देता हूँ। वहां से मैं इंडेक्स नंबर लूंगा 0, 1, 2, 3, 4, जितने भी इमेज होगा उतना स्टोर कर लो। उसका इंडेक्स नंबर हमें पता लग जाएगा, 0 है तो 0 दिखा दो, 1 है तो 1 दिखा दो, 2 है तो 2 दिखा दो, सिंपल। तो मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को ना एक एरे में स्टोर कर लेता हूँ। तो अभी क्या क्या है, इस डाटा के अंदर इस इमेज को स्टोर कर दिया, ये एक एरे बन गया। एरे का इंडेक्स नंबर क्या होता है इसका, 0, 1, 2। मान लो मेरे को ये इमेज 2 दिखाना है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, एरे को शो करने के लिए कैसे लिखा, डाटा और उसका एरे इंडेक्स नंबर लिखते हैं ना, मान लो लिखूंगा इस इमेज 2 को दिखाने के लिए क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा 1, ठीक है। तो ये 1 हो गया, यहाँ पे मैं लिखूँ 2, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखूँ मैं 3, तो 3 पे कुछ है ही नहीं, तो शो ही नहीं करेगा कुछ, ठीक है। तो अभी मैंने लिख दिया 1, यहाँ तक सब सेट है। अब मैं क्या चाहता हूँ, 2 बटन बनाता हूँ, ठीक है। 2 बटन बनाऊंगा, यहाँ पे 2 बटन बनाऊंगा, एक प्लस का एक माइनस का। तो मैं क्या चाहता हूँ, जब प्लस पे करूँ तो ये हो जाए 2, फिर से प्लस पे करो तो ये हो जाए 3, ऐसे करके मतलब 1 2 3 प्लस प्लस वन करके बढ़ जाए। ऐसे माइनस पे क्लिक करो तो माइनस वन होता चला जाए। तो ये केस कैसा हुआ, अगर तुमने काउंटर बनाया होगा ना, रिएक्ट सीखने के बाद तुमने सिंपल सा जब प्रोजेक्ट बनता है वो पहले काउंटर बनता है, तो जैसे काउंटर को किया है ना, ऐसे इसको हम दोबारा करेंगे। काउंटर की हेल्प से हम प्लस माइनस कर सकते हैं ना, तो प्लस माइनस इसको ऐसे करना बटन की हेल्प से। तो हम एक काम करते हैं, एक प्लस माइनस का बटन बनाते हैं पहले। जी आ गया, मैं चाहता हूँ इसको यहाँ पे कैसे आएगा बताओ। इस क्लास को मैं दे देता हूँ btn, ठीक है। और इसका नाम क्या है, स्लाइडर इमेज और btn। एक काम करता हूँ, इसको पोजीशन में दे दूँ अगर रिलेटिव, और btn को पोजीशन दे दूँ एब्सोलूट, और मैं दे दूँ अगर टॉप से 50 पिक्सल, तो क्या इसके अंदर आएगा, हाँ ठीक है। इसके अंदर स्लाइडर इमेज है ना, स्लाइडर इमेज, एक काम करते हैं, इस btn को इसके अंदर ले जाते हैं, फिर इसके ये सही रहेगा, है ना, ताकि इसके इसके ये इसका चाइल्ड हो जाए, ये इसका पेरेंट्स हो जाए, उसके हिसाब से इसको सेंटर मिल जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इसको सेंटर में लाना है, तो एक काम करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हो, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा इसको, ये बटन बन के यहाँ तो काम हो जाना चाहिए। इस पे भी अगर तुम मान लो इसमें गैप देना तो लो भाई, डिस्प्ले फ्लेक्स करके गैप कर दो 20 पिक्सल, ये तो आ जाएगा, इसके गैप आ गया, बटन बन गया ना। मैं ज़्यादा डिजाइन पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, समझ जाओगे तुम। अब हमारा मेन काम क्या है देखो, मैं जब इस प्लस पे क्लिक करूँ तो ये जो डाटा 0 1 है ना, ये हो जाए 2, फिर से प्लस पे क्लिक करूँ तो 3 हो जाए 0, पहले हम 0 पे रखते हैं इसको, 0 0 पे पहला इमेज आएगा, ठीक है। हमारे पास 3 इमेज है, तो 0 1 2। तो अब बनाते हैं काउंटर, काउंटर में प्लस कैसे करते हैं और माइनस कैसे, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना। यहाँ पे एक हम ले लेते हैं, यहाँ पे करेंगे हम यूज स्टेट का यूज, तो कॉन्स्ट काउंटी लिख लो, कोई दिक्कत, या फिर स्लाइडर लिख लेते हैं, चलो सेट स्लाइडर। अब यूज स्टेट क्या होता है क्या नहीं होता है ये थोड़ी बताने बैठूंगा यार मैं, ना तो बेसिक आता होगा ठीक है। अब मैं यहाँ पे मान लेता हूँ यूज इम्पोर्ट हो गया क्या, हाँ हो गया, इम्पोर्ट करना जरूरी है। देखो डाटा 0 लिखा है तो मैंने पहला इमेज शो हो रहा है,
तो अगर मैं इसकी जगह स्लाइडर लिख दूं तो क्या पहला इमेज शो होगा? हाँ शो होगा, क्योंकि स्लाइडर की वैल्यू कितनी है? 0। और 0 का मतलब क्या है? ये वाला इमेज। अगर मान लो देखो 1 देख शो होगा यहाँ पे, पहला इमेज हो गया। अब यहाँ पे मान लो इसकी जगह मैं 1 भी लिख देता हूँ ना, 1, दूसरा इमेज शो हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे 2 लिख दूँ तो तीसरा इमेज शो हो जाएगा, है ना। तो अभी हम 0 लिखते हैं। अब हमारा मेन काम क्या है? इस स्लाइडर की वैल्यू को इंक्रीज करना है, 0 1 2। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे मैं प्लस बटन पे क्लिक करूँ तो वो स्लाइडर की वैल्यू जो है 1 2 ऐसे बढ़नी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? ऑन क्लिक एक फंक्शन लगाऊंगा, इसको मैं नाम देता हूँ हैंडल प्लस। ठीक है, ऐसी सेम एक यहाँ पे भी लिख देते हैं, हैंडल माइनस लिख देते हैं इसको। अब इस फंक्शन को लिखा है तो कॉल भी कर लेते हैं। मैं एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाएगी कि हम सोचते कैसे हैं। ठीक है, उस तरीके से बता रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा एडवांस में भी जाऊँगा, लेकिन अभी सिंपल तरीके से बताता हूँ कि कैसे, मतलब करते कैसे, पहले सोचते कैसे, उसके बाद इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। इस तरीके से बता रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में भी आए। मैं क्या चाहता हूँ, इस बटन पे मैं जब प्लस पे क्लिक करूँ तो इमेज ये हो जाए, दूसरा इमेज हो जाए ये। अब ये होगा कैसे? जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब 1 कैसे होगी? इसकी वैल्यू चेंज कैसे करते हैं? इसके थ्रू। तो मैं क्या बोलूँगा, सेट स्लाइडर की, अच्छा माइनस वाला है क्या ये? सेट स्लाइडर। अब मैं इसको, इसकी वैल्यू को बढ़ाना है तो क्या करूँ? स्लाइडर +1 कर दूँ, हो जाएगा? हो जाता है, हो तो जाना चाहिए भाई। देखते हैं ये हो गया। हाँ काम तो कर रहा है, ठीक है। अब सेम मान लो इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो इसको अगर माइनस करना है तो इस यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉपी करो, इसको पेस्ट कर दो, यहाँ पे माइनस लिख दो भाई। अब देखो काम करता है कि नहीं। देखो इमेज चेंज हो गया। सही है, सही है। यहाँ तक तो हो गया, आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया। अब लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? मान लो मैंने इसको प्लस, दूसरा इमेज आ गया, तीसरा इमेज आ गया, इस पे क्लिक करो तो ये तो है ही नहीं कुछ। ऐसे ऐसे मैं जाऊँ, माइनस माइनस पे क्लिक करूँ, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो ये इमेज 3 ही तो है हमारे पास। तो मैं प्लस कर रहा हूँ, 0 1 2 3 पे जा रहा हूँ, 3 पे तो कुछ है ही नहीं। 3 पे कुछ है ही नहीं तो हमें रोकना भी तो पड़ेगा ना भाई, कि इसके आगे मत जा भाई तू। ऐसे ही मैं इस यहाँ तक आऊँगा तो इसके पीछे मत जा, मतलब इसके बाद हमें ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हम थोड़ा सोचोगे ना तो पता लग जाएगा तुम्हें कि क्या करना है। अगर तुम्हें जावास्क्रिप्ट पढ़ी है ना, तो उसमें कंडीशन होता है इफ एल्स की, कि जब मेरी स्लाइडर की वैल्यू जब हो जाए 0 1 2, तो भाई उसको ख़त्म कर दो। ख़त्म कर दो या फिर एक काम करो, जब 2 हो जाए तो फिर से उसको 0 कर दो, ये हो सकता है। तो हम करते पहले, या तो इफ एल्स की कंडीशन लगा दो, या फिर मैं टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर मैं करूँगा टर्नरी ऑपरेटर का यूज। तो मैं क्या चाहता हूँ, जब स्लाइडर की वैल्यू कितनी हो जाए, कितनी हो जाए, 0 1 2, चलो ठीक है 2 हो जाए, तो क्या करो आप, तो उसको कर दो आप 0। ठीक है, जब 0 1 2 हो जाए तो फिर से 0 कर दो। नहीं तो अगर ये सब ना हो तो क्या करो, आप स्लाइडर की वैल्यू बढ़ाते रहो, +1 करते रहो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखते काम करता है कि नहीं। हो रहा है ना, देखो 1, ये मतलब ये पहली इमेज, दूसरी इमेज, तीसरी इमेज। अब इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो ये पहले इमेज पे दोबारा आ जाएगा। हो गया, ये कंडीशन सेटिफाई। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे हार्ड कोड किया है, मतलब यहाँ पे 2 लिख दिया। अब मान लो यहाँ पे हजारों इमेज होती, फिर क्या करते भाई? फिर थोड़ी ना कि तुम देखने बैठोगे, एक
गिनते थोड़ी रहोगे 1 2 3 हज़ार है यार, हज़ार लिखना पड़ेगा, 99 है 99, ऐसे थोड़ी ना। तो अब एरे में हम डाटा डॉट लेंथ करते हैं, उसको लेंथ पता करने के लिए। अगर मैं डाटा डॉट लेंथ करूं तो क्या ये सही होगा? डाटा डॉट लेंथ, तो डाटा डॉट लेंथ से होगा क्या? या तो ये कर लो। तो अगर मैं मान लो इस वाले पे जाना है मेरे को, मतलब लास्ट वाले पे जाना है, तो हम करते क्या थे एरे में, डाटा डॉट लेंथ -1। लेंथ तो उसकी पूरी होगी, 1 2 3 4 ऐसे लेंथ होती है। उस पे मतलब इंडेक्स पे मतलब जाना है कि डाटा डॉट लेंथ करेंगे तो हमें लास्ट वाला इमेज मिलेगा, ये वाला। तो डाटा डॉट लेंथ -1 का मतलब तुम हजारों इमेज डाल लो यहाँ पे, कितने भी डाल लो। अगर तुम लास्ट वाले को पता करना है तो डाटा डॉट लेंथ लिख दो, आ जाएगा। तो डाटा डॉट लेंथ -1 का मतलब हो गया यहाँ पे, यहाँ अगर तीन तीन की कंडीशन से देखा है तो इसका नंबर होता है 2। ठीक है, तो अब देखो काम करता है कि नहीं। कर रहा है काम, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब सेम कंडीशन यहाँ पे रखनी है भाई, कि जब मैं माइनस करूँ, देखो ये माइनस करने पे ये नहीं आना चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब इसकी वैल्यू स्लाइडर की वैल्यू कितनी हो, 0 हो, है ना, क्योंकि यहाँ पे है ना 0 हो, तो मैं क्या चाहता हूँ ये फिर से ये यहाँ पे चला जाए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्लाइडर की वैल्यू, जब स्लाइडर की वैल्यू 0 हो जाए तो तुम क्या करो, डाटा डॉट लेंथ -1 पे जाओ। अगर नहीं है तो फिर अपना जो पहले काम कर रहे थे वही करते रहो, है ना। देखो हो रहा है ना, अभी दिखाता हूँ कैसे। देखो ये पहली इमेज है तुम्हारी, लास्ट वाली इमेज आगे देखा, माइनस करते जाओ, कहीं भी कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, बन गया। वैसे तो स्लाइडर तुम्हारा बन ही गया, कोई दिक्कत है नहीं। मतलब सिंपल वाला स्लाइडर देखा जाए तो प्लस माइनस करने पे तुम्हारा स्लाइडर चल रहा है, मतलब तुमने बना लिया है, अभी तक तो बना ही लिया है ना, है ना। अब मैं क्या चाहता हूँ कि हर एक 2 सेकंड बाद ना ये स्लाइडर अपने आप स्लाइड हो जाए। ये तो हमने काम कर ही दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर एक 2 सेकंड बाद अपने आप स्लाइड होता रहे। ठीक है, तो ये काम कैसे करेंगे, ये करेंगे हम सेट इंटरवल की हेल्प से। और सेट इंटरवल को यूज कैसे करते हैं हम रिएक्ट में, यूज यूज इफेक्ट के अंदर सेट इंटरवल का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे पहले यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट इंपोर्ट हो गया, हाँ इंपोर्ट हो गया, देख लो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, डिपेंडेंसी। यहाँ पे डिपेंडेंसी है क्या, बताओ सोचो क्या है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी तो यही है ना कि इस पे डिपेंड कर रहा है ना कि भाई स्लाइडर जब 0 हो 1 हो 2 हो तभी काम करे। तो मैं क्या करूँगा, स्लाइडर पे कर दूंगा कि भाई जब स्लाइडर 0 हो तब ये वाला काम करो, 0 हो 1 हो तब तुम्हें काम करना है। ठीक है, तो डिपेंडेंसी दे दिया हमने, यूज इफेक्ट के अंदर डिपेंडेंसी देना पड़ता है, नहीं तो तुम ब्लैंक रख सकते हो। ब्लैंक यहाँ पे नहीं रखें क्योंकि हमें डिपेंडेंसी डिपेंड किस पे है, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। मान लो एपीआई को हिट करना, तो एपीआई वाला सेक्शन जब हम खाली रखते हैं तो जब हमारा जब रिफ्रेश करोगे तो एक ही बार में यूज इफेक्ट काम करेगा। लेकिन जब भी स्लाइडर कॉल होगा ना तो मैं क्या चाहता हूँ, ये वाला यूज इफेक्ट काम करे। ठीक है, अब मैं हर एक सेकंड बाद, तो उसके लिए क्या करूँगा, सेट इंटरवल, हर एक 2 सेकंड बाद क्या हो, ये कोमा। तो सेट इंटरवल के अंदर काम करना क्या है, हर एक 2 सेकंड बाद क्या करना है, 1 2 3 4, ये हो किस में रहा है, इस इसके अंदर हो रहा है। तो हम इसके अंदर हैंडल प्लस को कॉल कर लेंगे, इसी के अंदर तो ये काम कर रहा है ना भाई, +1 +1। ठीक है, तो अब देखो 2 सेकंड बाद काम करेगा ये, हो रहा है ना, काम कर रहा है, सब कुछ फाइन है। देखा, स्लाइडर भी बना दिया, अपने आप 2 सेकंड बाद स्लाइड भी कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी दिखाता हूँ तुम्हें गड़बड़ी। अब देखो अपने आप स्लाइड करेगा, 1 2,
अब देखो तुम यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ देखोगे, देखो देखो, देखा देखा। अब इस मतलब जब भी हम तुम सेट इंटरवल करते हो ना, तो उसको क्लियर भी करना पड़ता है, नहीं तो आपको ये जो दिख रहा है ना, ये हमेशा फेस करोगे। तो इसको रिटर्न में क्लियर करते कैसे, पहले इसको वेरिएबल में हम स्टोर कर लेते हैं, एक वेर मान लो या फिर कॉन्स्ट ही मान लो। वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करेंगे तो स्लाइडर क्लियर लिख लेते हैं इसको, है ना। ठीक है, इस चीज़ को हमें क्लियर करना है, तो लिखेंगे रिटर्न। क्लियर कैसे करते हैं भाई, क्लियर करने का ऐसे लिखते हैं, हमें क्लियर इंटरवल को कॉल करना है, ऐसे करके हमें क्लियर किस चीज़ को करना है, इस स्लाइडर क्लियर को क्लियर करना है। तो जब भी तुम सेट इंटरवल का यूज करोगे ना, हमेशा क्लियर करना पड़ता है उसे, नहीं तो अभी साइड इफेक्ट तुमने देख लिया। तो देखते हैं अब कुछ फर्क पड़ा है। देखो ये अभी अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस प्लस माइनस माइनस करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। मान लो इसको मैं वो कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। अब मैं इसको प्लस प्लस को करूँगा, देखना भी क्या हुआ। देखो, देख रहे हो। इसलिए हमें पहले क्लियर, जब भी सेट इंटरवल हम यूज करेंगे तो क्लियर करना पड़ता है। अब जो ये मैंने किया है ना, इस तरीके से आप कर तो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे यहाँ पे कहीं एरर वेरर कुछ भी शो नहीं होगा। लेकिन ये नेटवर्क को ना बार बार कॉल करेगा। मान लो यहाँ तो मैंने अपने यहाँ से इमेज लिया, मान लो तुम्हें कहीं और नेटवर्क कहीं से इमेज लेके आना हो, तब तुम, अगर तुम नेटवर्क में जाओगे ना, देखो ये नेटवर्क को बार बार कॉल करेगा। 3 इमेज है, यहाँ पे मैं प्लस माइनस करूँगा ना, देखो ये बार बार इस नेटवर्क को कॉल करेगा जितनी बार करो। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, ऑप्टिमाइज तरीका नहीं है ये करने का। इसके लिए हम क्या करते हैं, मैप मैप फंक्शन का यूज करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ना, प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अच्छा तरीका नहीं है वो करने का। तो इसको हम हमेशा ना मैप के अंदर लिखते हैं। तो डाटा डॉट मैप, मैप तो आता ही होगा आपको, जावास्क्रिप्ट भाई जिसने पढ़ लिया उसको तो मैप नहीं आता, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब इन सबको मैं काम करता हूँ, इसके अंदर लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या रखता हूँ, इसका नाम क्या रखूँ, ये इमेज ही लिख सकता हूँ बस। ठीक है, तो इसके अंदर अगर बस हम इमेज लिखते हैं, ये शो हो जाएगा। और इमेज के साथ एक हमें इंडेक्स नंबर भी देना पड़ता है, आई। और हमेशा की लिखना पड़ता है, आई, नहीं तो एरर नहीं, कंसोल में एरर तुम्हें बताएगा कि वार्निंग देगा कि की लिखनी पड़ी जरूरी है। अब देखते हैं इमेज शो होता है कि नहीं इसके अंदर। तो मैप से करोगे तो तुम्हारी इमेज अब ऐसे शो होगी, 1 2 3, मतलब जितनी भी इमेज होगी सारी शो हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है कि एक इमेज शो हो और सारी हाइड हो जाए। तो अब कर कैसे सकते हैं इसको, थोड़ा सोचो। अब इसको कर कैसे सकते हैं, इसको कर सकते हैं हम क्लास की हेल्प से। मान लो मैंने यहाँ पे क्लास लिख दिया, क्लास, इस चीज को मैं लिख दूँ भाई, मान लो हिडन क्लास दे दिया हमने, हिडन, और इसको मैंने कर दिया डिस्प्ले नन। ठीक है, ये तो ठीक हो गया ना। अब इस क्लास को मैं यहाँ पे लिख दूँ, मान लो मैं लिख देता हूँ, एक बार लिख के दिखाता हूँ क्या होता है तुम्हें। गायब हो गया ना, इमेज ही गायब हो गया। तो क्लास की हेल्प से हम कर सकते हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूँ एक इमेज शो हो दूसरा ना हो, एक इमेज शो हो दूसरा ना हो। अच्छा, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, ये एक डिव है, 2 डिव है, ये 3 डिव है। तो हमें पूरा डिव को हाइड करना है ना, इस पूरे डिव को। इमेज को हाइड करोगे तो ये दूसरा डिव तीसरा डिव तो दिखेगा ही। तो हम क्लास को यहाँ पे ना लगा के यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे क्लास दो दो बार ना लिख के एक काम करते हैं, इसको बैक टिक के अंदर लिख देते हैं। इस स्लाइडर इमेज को तो रहने दो ऐसी। एक और हमें क्लास लगाना है, उसके लिए हम क्या कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। एक क्लास तो पहले ऑलरेडी है, एक क्लास को हमें और इम्प्लीमेंट करना है। तो अब मैं चाहता क्या हूँ, देखो लॉजिक कैसे सोचेंगे। मैं चाहता हूँ कि भाई एक इमेज शो हो एक ना हो, तो किससे होगा वो। तो काउंटर की वैल्यू अगर मैं 0 रहेगा, ठीक है, काउंटर नहीं सॉरी क्या है यहाँ पे, स्लाइडर। स्लाइडर की वैल्यू अगर 0 है तो वो शो करो, मतलब उसको ब्लॉक कर दो। अगर काउंटर की वैल्यू 0 के अलावा कुछ और है तो उसे हिडन कर दो। ये रहा डिस्प्ले, मतलब नन कर दो। तो अब काउंटर की वैल्यू मान, काउंटर नहीं सॉरी स्लाइडर, स्लाइडर की वैल्यू अगर मैं 0 होगा तो आप एक काम करो, यहाँ पे कर दो इसको ब्लॉक, नहीं तो एक काम करो इसको कर दो हिडन। ठीक है, क्या मैंने ये सही लिखा है? भाई स्लाइडर की वैल्यू 0 होगा तो 0 तो एक ही बार में होगा ना, 0 तुम्हें मिल गया एक बार में। लेकिन हम क्या चाहते हैं, मान लो यहाँ पे 1 आ गया तो फिर क्या करना है तुम्हें, 2 आ गया तो क्या करना है। तो यहाँ पर 1 2 ना लिख के 0 1 2 ना लिख के हार्ड कोड ना करके हम लिखेंगे इंडेक्स नंबर। ये इंडेक्स नंबर तो क्या होता है पता है ना, मैप भी एक एरे बनाता है, उसके अंदर 0 1 2 3 ऐसे करता है। तो स्लाइडर की वैल्यू क्या होगी, पहले 0 होगी। जब 0 होगी तो ब्लॉक कर दो और सबको हिडन कर दो। ठीक है, जब यहाँ पे 1 होगा तो उसको ब्लॉक कर दो और सबको हिडन कर दो। यहाँ पे 2 होगा तो इसको ब्लॉक कर दो, इसको हिडन कर दो। ऐसी है ना, देखते काम करता है कि नहीं। देखो कर रहा है काम है। स्लाइडर की वैल्यू 1 हुई तो ये शो कर रहा है, अगर नहीं है तो हिडन कर दे रहा है उसको। डिस्प्ले नन और हिडन से मैं खेल रहा हूँ उसके साथ, देख लो। अब मैं +1 करूँ तो क्या होगा, देखो स्लाइडर की वैल्यू चेंज होगी तो उसके हिसाब से ये चेंज होगा, और हर एक 2 सेकंड बाद भी ये चेंज होगा। देखो मैंने ना एकदम बेसिक तरीके से बताया, एकदम स्क्रैच से, मतलब एकदम बेसिक से बताया कि भाई कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे मतलब मैप का यूज किया मैंने, बिना मैप के भी किया मैंने। मतलब एकदम स्टार्टिंग से कैसे सोचते हैं कि भाई अगर मेरे पास इमेज 1 है तो उसको कैसे शो करूँ, उसको हाइड कैसे करूँ, उसको +1 कैसे करूँ, +-1 कैसे करूँ, अगर -1 होता है तो वो आगे बढ़ जा रहा है तो उसको कैसे मैं इम्प्लीमेंट करूँ, यहाँ पे लगाया मैंने, सब कुछ लगाया। मतलब बिल्कुल बेसिक से मैंने बताया, और आई थिंक इतना बेसिक से कोई यूट्यूब पे बताएगा भी नहीं, बिल्कुल स्क्रेच से बताया। और ये जनरली ये स्लाइड तुम सीख जाओ, एक तो सीखना जरूरी है, नहीं तो एक काम क्राउजल होता है वहाँ पे, गूगल से हम लेते हैं वहाँ उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन तुम्हें बेसिक तो पता होना चाहिए। मान लो इंटरव्यू में तुमने इंटरव्यू में मान लो तुम्हें किसी इंटरव्यू में पूछ दिया कि भाई स्लाइडर बना के दिखाओ, फिर कैसे बना के दिखाओ, तो इतना तो आना ही चाहिए तुम्हें। सो दैट्स इट। आई थिंक मैंने अपनी पूरी कोशिश की है समझाने की, मैंने बेस्ट दिया है। बाकी कुछ गलती वलती हुई हो तो भाई बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स में। कुछ गलती की हो, बता नहीं पाया हूँ सही से, या फिर कुछ भी हो, गाली भी देना हो, चाहे कुछ करना हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ तो मेरे को कमियां पता लगेगी ना, अगर कमियां बताओगे तो कमियां पता लगेगी, अच्छी बताओगे तो अच्छी बातें बताओगे तो अच्छी बातें पता लगेगी। ओके भाई, दैट्स इट।